हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम जो है तो इस चैप्टर में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। एक्चुअली में क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है जिसकी 4 साइड होती है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। बट इसमें और क्या टॉपिक है उसके बारे में हमें सीखने को मिलेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम सीखने आ रहे हैं वो है हमारे पास प्लेन सर्फेस और प्लेन कर्व। ठीक है, तो जानते हैं प्लेन सर्फेस क्या होता है। तो हमारी जो कॉपी है, ठीक है, या किताब, उसका जो एक प्लेन पन्ना होता है, ठीक है, जो एक प्लेन पन्ना होता है कुछ वो इस शेप का होता है। ठीक है, वो जो प्लेन पन्ना होता है कुछ इस शेप का होता है। तो ये शेप जो होती है, इस सरफेस को हम जो बोलते हैं वो क्या होता है, आपका प्लेन सरफेस होता है, बिल्कुल समतल। ठीक है, ऐसा सरफेस बिल्कुल क्या है, प्लेन है, समतल है। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। अब जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये जो हमें दे रखा है, ये शेप दे रखी है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं जो लिख पा रहा हूँ तो ये प्लेन सरफेस होने के कारण क्या कर रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ। तो ये भी आपका क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। तो कोई भी हम जो है क्वाड्रिलेटरल्स या कोई भी हम जो है कोई भी शेप अगर हम बनाते हैं तो उसको हम एक प्लेन सरफेस के ऊपर क्या कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। तो वो साइज, वो कौन कौन से शेप्स और डायग्राम्स हैं जो कि हमें सीखने हैं, तो वो हम देखते हैं क्या क्या करना है उसमें। तो हमने आज अभी सीखा कि जो प्लेन सरफेस होता है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि ऐसी सतह जो बिल्कुल क्या हो, प्लेन और समतल हो, उसको हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। इसके हमने एग्जांपल लिया सीट ऑफ पेपर, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, और हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे कमरे की जो वॉल होती है उस वॉल पे हम जब व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, सफेदी कराते हैं, तो वो भी एक जो है प्लेन सरफेस होती है, जिसके कारण क्या होता है हम उसको क्या कर पाते हैं, उसके ऊपर व्हाइट वॉशिंग इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम प्लेन कर्व्स के बारे में बात जानते हैं कि ये कर्व्स एक्चुअल में होते क्या है। तो कर्व क्या होता है, कर्व मीन्स होता है वक्र, और जो वक्र होते हैं वक्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन कर्व, दूसरा होता है क्लोज कर्व। ओपन कर्व को बोलते हैं खुला वक्र, और क्लोज कर्व को बोलते हैं बंद वक्र। तो कर्व क्या होते हैं और उसके टाइप क्या क्या हैं, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया कि जो कर्व है आपका क्या है, वो दो प्रकार का होता है, ओपन कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है। अब हम जानेंगे कि ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है। ठीक है, खुला वक्र और बंद वक्र, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। तो कर्व होता है क्या एक्चुअल में, कि मान लेते हैं कि कोई जो है इस पॉइंट या इस ए पॉइंट से हम बिना जो है इस मार्कर चिन्हों को हटाए वगैरह हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो ड्रॉ हुई है इसको वैसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, बट इसको मैं ओपन कर्व भी बोल सकते हैं। ओपन कर्व क्या हो सकता है, मान मैंने जो है कुछ इस तरह की शेप जो है आपकी क्या करी, ड्रॉ करी, तो ये भी आपको ओपन कर्व कराएगा। ओपन कर्व क्या होता है एक्चुअल में, कि जो शेप जो है कहीं से क्लोज नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन कर्व बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, जैसे कि मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये जो है यहाँ से ऐसे सर्कल घूमते हुए गया और इस बी पॉइंट पे क्या हो गया, खत्म हो गया। बी पॉइंट पे जब ये खत्म हुआ है तो उसके बाद खत्म होने के बाद भी जो है ये आपस में क्या हो रहा है, ये बी पॉइंट खत्म हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है, ए और बी पॉइंट्स दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स एक नहीं है, एक ना होने की वजह से ये जो कर रहा है क्या आपका है, ओपन है, ये आपका क्लोज नहीं हुआ है, ये ओपन कर्व है, इसको हम बोलेंगे खुला वक्र। ठीक है, तो ऐसे ही मानते हैं कि ये दो आपकी लाइन सेगमेंट है, इन दो लाइन सेगमेंट को जब मैं जोड़ता हूं, ठीक है, एक आपका ये पॉइंट था, मैंने यहां से ये पॉइंट लिया,
एक ये ड्रॉ कर दिया यहाँ तक, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट्स है बी और सी ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो है इस शेप को जो है इसको जो है क्या कर रहा है, क्लोज नहीं कर रहा है, क्लोज नहीं कर रहा, इसीलिए वैसे क्या कराएगा आपको ओपन कर बुलाएगा। ओपन कर आपका किसी भी शेप में किसी तरह से हो सकता है, ठीक है, खुला, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हमारी जो है बुक में दिए हुए हैं। तो हम एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं। मान लो ये आपका जो है यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ और उसको हम जो है इस तरह से इसको ड्रॉ किया हमने, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। लेकिन एंड होने के बावजूद ये क्या हो रहा है, ए और बी पर दोनों पॉइंट अलग अलग है और ये जो है इसको क्लोज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये भी क्या कहलाएगा आपका ओपन कर्व कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, खुला वक्र बोलेंगे। ओके, अब ये कर्व का काम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्लोज कर्व के बारे में और क्लोज कर्व के बारे, तो अब हम सीखेंगे क्लोज कर्व के बारे में। ये क्लोज कर्व क्या होता है, बंद वक्र क्या होता है और इसका जो है यूजेस क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ये आपके दो लाइंस थी ए बी, एक यहाँ थी ए सी। अगर ये बी और सी जो है आपस में जो है मिल जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाता है, क्लोज आते हैं, तो यहाँ पे जो है ये कहीं से भी ओपन नहीं है, सो इट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, बंद वक्र कहलाएगा। ऐसे ही एक अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब ये हमने जो है एक रेक्टेंगल टाइप में शेप बनाई हमने, तो ये एक शेप दी हुई है ए बी सी डी, एक शेप है और ये सारे जो पॉइंट्स है आप जो है आपस में एक दूसरे क्या हो रहे मिल रहे हैं और ये जो शेप है क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। सो इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। ओके, ये भी आपका क्या कहलाएगा, क्लोज कर्व कहलाएगा। तो जितने भी क्लोज कर्व हैं आपके वो क्या होने चाहिए, हर तरफ से बंद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हम क्लोज कर्व के बारे में बात कर सकते हैं। एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से ए, ये आपको स्ट्रेट लाइन देखिए ए बी, ये आपको सी दिए हुए और ये आपको यहाँ पे डी पॉइंट में क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। ये क्लोज कर्व है, इसको हम क्या बोलेंगे, बंद वक्र बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी ओपन कर्व थे वो सारे ओपन कर्व जो है पॉलीगन्स नहीं थे, पॉलीगन्स वो नहीं थे, ओके। लेकिन जितने भी आपको क्लोज कर्व होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। तो मतलब ये कि ये जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है एबीसी, तो ये भी आपका क्या है, पॉलीगन है। और ये मैं शेप बनाई, ये भी एक पॉलीगन है और ये शेप बनाई, ये भी पॉलीगन है। तो सिंपल भाषा में पॉलीगन्स आपके क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ओके। और जो हमने और डायग्राम ड्रॉ किया जैसे ए बी, ये डायग्राम ड्रॉ किया था हमने, तो ये सारे ओपन कर्व है जो ये कहीं से क्लोज नहीं है, जिसकी वजह से ये आपके क्या कहलाएंगे, पॉलीगन्स नहीं कहलाएंगे, ये सारे ओपन कर्व कहलाएंगे, ओके। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी साइड्स कितनी होती हैं और वर्टेक्स क्या होते हैं, इन सब के क्लासिफिकेशन के बारे में कल सीखेंगे, इनकी शेप्स के बारे में कल सीखेंगे। अब हम आगे टॉपिक करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने अब तक आपको बताया कि कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होते हैं, ठीक है। तो इतना आप उसको समझ में आ चुका है। तो अब हम जो है इनको मैचिंग करके देखेंगे कि क्या हमें जो है जो भी हमने समझा या पढ़ा है वो हमें समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमें जो है फिगर्स दे रखी हैं और उसको हमें इनसे मैच करना है, ठीक है। तो उसको पढ़ते जाएंगे और उसको मैच करते जाएंगे। तो सबसे पहले बोला कि सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब क्या होगा, जो आपका पूरी से क्या क्लोज हो उसको सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे। अब ये आपका कर्व क्लोज तो है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट आपका बाहर को जा रहा है, ये पॉइंट बाहर को जा रहा है, तो ए पॉइंट इसका तो होगा नहीं। ये आपका कर्व जो है बिल्कुल ओपन दिख रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसका नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में क्या है, इसमें पूरा क्या दिखाया है, क्लोज दिखाया हुआ है, ये पूरे से क्या क्लोज है। और ये आपको बना हुआ है, देखिए ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो कर्व है ये क्लोज कर्व तो है, ये क्या सिंपल नहीं है। तो इसको हम कैसे मैच करेंगे, तो ये आपको पूरी तरह से क्लोज हो रहा है और बहुत सिंपल भी है। तो आपका ए पॉइंट मैच किससे होगा, थर्ड से मैच होगा। सिंपल क्लोज कर रहा है आपका, क्योंकि चारों तरफ से ज्यादातर क्लोज हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट आपको जो यहाँ से स्टार्ट हुआ वो आपको वहीं जाके क्या हुआ, क्लोज हुआ है बिल्कुल, ओके। और सिंपल कर्व भी है। अब हम सेकंड करेंगे। अब क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। अब ये कर्व जो आपका क्लोज तो है, बट ये आपका जो है सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि
ये पॉइंट अगर आपका हम यहाँ से मान चले ऐसे स्टार्ट हुआ है तो हमने इसको बंद तो किया है, बट ये आपका सिंपल कर्व नहीं है, क्लोज कर्व है, लेकिन सिंपल कर्व हमने नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्लोज कर्व तो है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है, तो इसको हम इसके साथ मैच कर सकते हैं। फिर बोला सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, कर्व तो है, सिंपल है, लेकिन वो क्या है, क्लोज नहीं है। कौन से जो कर्व है जो क्लोज ही है, तो ये यहाँ से भी क्लोज नहीं है, यहाँ से क्लोज नहीं है, बट ये सिंपल कर्व की बात करें तो सिंपल कर्व कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला। तो ये डायग्राम से, फिगर से हमें साफ पता चला है कि सिंपल कर्व हमारा कौन सा ये होगा जो कि आपका क्लोज नहीं है, तो इसी जो आपका किससे मैच हो जाएगा, 1 से मैच हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में जाता है नॉट अ सिंपल कर्व, तो वही इसको हम इससे ड्रॉ कर देंगे, नॉट अ सिंपल कर्व। तो सेकंड आपका किससे मैच हो गया, आपका बी से मैच हो गया। ओके, तो हम अब सीख चुके हैं कि जो है कर्व्स क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं, ओपन कर्व क्या होते हैं, और उनको मैचिंग करना भी बता चुका हूँ। तो आप जो है खुद अपने आप से ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास सीखेंगे पॉलीगन्स क्या होते हैं और पॉलीगन्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है,